दोस्तों हमारे यहाँ देश में एक पैट्रियोट है। श्री 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 1008 श्री ध्रुव राठी जी। तो ध्रुव राठी जी का कहना है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहा, एक डिक्टेटरशिप बन गया है। तो राठी जी जो हैं सो सबसे बड़े पैट्रियोट हैं हमारे यहाँ। और ये रहते कहाँ हैं? तो जर्मनी में रहते हैं। शादी कहाँ की है? ऑस्ट्रियन लड़की से की है। तो सबसे पहले बात कि ये इंडिया में रहते नहीं हैं, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो बोल रहे हैं कि देश में डिक्टेटरशिप हो गई है, डेमोक्रेसी नहीं है, तो इनसे पूछनी चाहिए कि ये जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का हवाला दे रहे हैं, 8 नोटिसेज मिली थी उनको ईडी की, लेकिन 8 नोटिस को उन्होंने ब्रेक किया। इवन कोर्ट ने उनको जब बोला कि रिमांड पे इनका गिरफ्तारी सही नहीं है, ठीक है, तो जब कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में आता है इन लोगों के तो सही है, कोर्ट बहुत अच्छा है। लेकिन कोर्ट का फैसला जब विपक्ष में आता है तो इंडिया में डिक्टेटरशिप है, कोर्ट को खरीद लिया गया है। तो कोर्ट ने तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत नहीं बताया। दूसरी बात, ये जिस कानून का हवाला दे रहे हैं तो उस कानून के थ्रू बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी होती जो बीजेपी में नहीं है, जो बीजेपी के अगेंस्ट हैं, लाइक नवीन पटनायक, विजू पटनायक, लेकिन उनके साथ तो नहीं हुई। एक केजरीवाल जी के साथ हुई। केजरीवाल जी जो जब राजनीति में आए थे तो सबसे पहले क्या बोले थे वो कि शीला दीक्षित सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी हैं, सोनिया गांधी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी हैं, बच्चों की कसम खाता हूँ। इन्होंने कॉपियाँ दिखाई थी बच्चों की, ये सारे के सारे आरोप हैं शीला दीक्षित पे। लेके क्या आए थे? बच्चों की कॉपियाँ। कसमें क्या खा रहे थे? बच्चों की। और उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाए हुए हैं। तो इनका ये स्टैंड है। बात करते हैं ध्रुव राठी जी की। तो ध्रुव राठी जी, आपसे विनती है, आपसे कहना है, देश में डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप किसे कहते हैं पता है आपको? जैसे चाइना में है, जो रेडमी कंपनी के फाउंडर थे, रातों रात गायब हो गए, कहाँ गए कोई पता नहीं किसी को, ठीक है, कहीं से कहीं। तो डिक्टेटरशिप वो होती है। ये पहला ऐसा डिक्टेटरशिप है जहाँ पे जो लोग डरे हुए हैं वो गालियाँ दे रहे हैं और डिक्टेटर चुपचाप सुन रहा है। वाह, डिक्टेटर चुपचाप सुन रहा है और जो लोग डरे हुए हैं वो गालियाँ दे रहे हैं। ये होती है डिक्टेटरशिप, राइट? ध्रुव राठी जी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। 10 साल हो गए गवर्नमेंट को। 10 साल में मान लिए कि 100 काम किए गवर्नमेंट ने, 99 गलत है, एक तो सही होगा, एक तो सही होगा। आपने एक में भी अगर गवर्नमेंट की तारीफ की होती तो ये माना जा सकता था कि आप बायस्ड नहीं हैं, आप न्यूट्रल हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे बायस्ड इंसान हैं, हिपोक्रेटिक इंसान हैं आप, राइट? आपको मणिपुर दिखाई देता है, गलत हुआ मणिपुर में जो भी हुआ, लेकिन सिर्फ वहीं दिखना नहीं चाहिए ना, संदेश खाली भी दिखना चाहिए आपको। क्या वहाँ पे गलत नहीं हुआ? उसको एंजॉय कर रहे हैं आप, मस्ती में होंगे आप, तो तभी उस पर कोई वीडियो नहीं है आपका, मज़ा आ रहा होगा आपको। हो सकता है कि कहीं जर्मनी में छुपा के भी रखे होंगे कुछ लोगों को वहाँ के। तो मणिपुर पे तो आपको याद आ गया, संदेश खाली पे भी अगर आपको याद आया होता तो माना जाता कि आप बायस्ड नहीं हैं, राइट? आपको सिर्फ एक ही दिखता है जहाँ पे आपका प्रोपागेंडा सूट करता है, जहाँ पे आपके प्रोपागेंडा के अगेंस्ट आ जाता है वो चीज़ें आपको सूट नहीं करती है। तो ध्रुव राठी जी, दोनों तरफ को देखिए, न्यूट्रल रहिए और दोनों तरफ को देखिए। ये नहीं कि अगर किसी में एक गलतियाँ हैं तो उसमें कुछ अच्छाइयाँ नहीं हैं, सारी की सारी बुराइयाँ ही हैं उसमें, ठीक है। और जिस केजरीवाल जी की आप बात कर रहे हैं, उनके आने के बाद पंजाब में खालिस्तान कितना ऊपर आया है ये भी आपको पता है। खैर आपको क्या, आप तो सपोर्टर ही हैं।